साउंड ठीक आ रहा? ऑल राइट। तो हम यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट करते, राइट। ग्रामर की जो पहला वाला पोर्शन था, मतलब पहले जब हमने एक लेक्चर लिया था, उसमें हमने बेसिक बेसिक जाना था कि सेंटेंस क्या होते। ठीक है, लेटर से स्टार्ट करके वर्ड, देन फ्रेज, क्लॉज, और सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस के टाइप, इन सब के बारे में जाना था। ठीक है। अभी हम क्या करते, अभी हम एक चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम है नाउन। ठीक है बेटा। देखो ये चीजें क्या होती, सीक्वेंस में चलती है। अब तो मैं डायरेक्ट केवल सेंटेंस बनाना नहीं सिखा पाऊंगा, पहले पता तो होना चाहिए कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर कौन सी चीज नाउन है, कौन सी प्रोनाउन है, कौन सी वर्ब है, कौन सी ऑब्जेक्ट है, उसके फंक्शन, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या चीजें आती। तो वो सब। तो पार्ट ऑफ स्पीच की भी हमने बात करी थी, जिसमें अंदर आता नाउन, प्रोनाउन। जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और इंटरजेक्शन। तो ये पूरी चीजें आती हैं उसके अंदर। देखो ध्यान रखो एक चीज, अभी जो भी लिख रहा है उसको नोट करना, पेन और पेपर लेके बैठना, पेन और कॉपी लेके बैठना, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम वो नहीं होगी। अब तुम वीडियो देख के चले जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसलिए पेन और पेपर लेके बैठो, कोई भी लेक्चर हो अभी। तो अभी हम ग्रामर पढ़ रहे, तो ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हमने पहले पढ़ा था। और जितने भी ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनके बारे में हमने मोटा मोटा जान लिया था पहले लेक्चर में ही। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस पार्ट ऑफ स्पीच की जो पहला चैप्टर है, मतलब पहला पार्ट है नाउन, तो उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है। कि आखिर नाउन होती क्या है, उसके टाइप क्या हैं, है ना। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, इस तरीके की जो पूरा है नाउन का कॉन्सेप्ट, उसको समझेंगे। ठीक है। तो बेसिक से एडवांस लेवल का समझेंगे हम। ठीक है आगे। तो उसको आगे लेके चलते, राइट। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे नाउन। जो नाउन है, तो नाउन है क्या बेसिकली। तो नाउन की बचपन से हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है। उसकी कोई प्लेस हो, कोई क्वालिटी हो, कोई कंडीशन हो, उस सबको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे बात, ये डेफिनेशन हो गई। अगेन डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, हमें क्या करना, एग्जाम्पल पढ़ना। जैसे पर्सन में बात करेंगे, तुम्हारा मेरा नाम। ठीक है। तुम्हारा और मेरा नाम, तो नाम हो गया किसी का, राम, श्याम, युग, साहिल। ठीक है। ये पर्सन के नाम हो गए, राइट। किसी जानवर का भी नाम हो सकता। फिर उसके बाद प्लेस, दिल्ली, आगरा, झांसी, और भी कई शहर। तो प्लेस के नाम क्या हो गए, वो भी हो गए। थिंग, ऑब्जेक्ट, टेबल, पेन, बुक, बुक, टेबल, ये लिखना है बेटा, लिखो बैठ के। बुक, पेन, टेबल, फैन। तो अपने आसपास जो भी चीजें हैं, अपने आसपास जो भी चीजें हैं जिसको हम नाम से बुला रहे हैं। ठीक है। जैसे जैसे मेरे सामने यहाँ पे पेन टैब रखा, ठीक है, मेरे सामने लैपटॉप रखा, ठीक है, माइक है। तो इन सबको, ये सब क्या थिंग है, ऑब्जेक्ट हैं, इनको नाम से बुला रहे हैं, तो क्या क्या आएगा, ये नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है। जो भी चीजें रखी हैं हमारे आसपास में, तो मोबाइल से पढ़ रहे, लैपटॉप से पढ़ रहे, सर्च पाए बात को, तो वो भी क्या है, नाउन है। तो हमारे सबके नाम तो नाउन होते ही हैं। प्लेस, आगरा, दिल्ली, ये सब भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और जो हम आसपास जो भी चीजें हैं, बुक हो गया, फैन हो गया, ठीक है, माइक हो गया, वो सब, बैग हो गया, वो सब क्या है, वो भी नाउन है। देन उसके बाद और भी चीजें होती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी। क्या होता है बेटा, ऑनेस्टी। हैप्पीनेस, हैप्पी नहीं, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इन सबको देख तो पा नहीं रहे अपन। ठीक है। इन सबको देख तो पा नहीं रहे, राइट। लव, हेट, ये सब क्या है, इनको देख नहीं पाते, इनको फील कर पाते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट, अब हम पढ़ेंगे टाइप उसमें नाउन के। तो पांचवा टाइप है उसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आती हैं, जिनको हम क्या कर सकते, देख नहीं पाते, बस हम फील कर पाते। जैसे कि प्यार हो गया, नफरत हो गई, खुशी हो गई, ईमानदारी हो गई। है ना, ईमानदार व्यक्ति को तो देख लिया,
लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं देख पाए, दिखती नहीं है वो। ठीक है, बस फील कर पाते। ठीक है, महसूस कर पाते। तो ये पूरा मिला के नाउन की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, और यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिए कौन कौन से शब्द। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे उसमें कॉमन नाउन की इसी के अंदर बात करेंगे, टीचर, ये भी नाम है ना। स्टूडेंट, बॉय या बॉयज, गर्ल, ये सब भी क्या है, नाउन है। मतलब किसी का भी नाम होगा वो भी क्या होगा, नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा ये हमने नाउन के बारे में मोटा मोटा जान लिया है। अगर नोट करना हो तो इसको पॉज करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक है, गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाउन के टाइप के, टाइप्स ऑफ नाउन। देखो, इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो। ठीक है, एक एक चीज़ पे कमांड होनी चाहिए ग्रामर के। राइट। तो सबसे पहले इसमें टाइप आते हैं, 5 टाइप के होती है। कितने टाइप के बेटा, 5 टाइप के, मेनली 5 टाइप के। ठीक है, तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बेटा, प्रॉपर नाउन। नोट करना ही है छोटे छोटे उसमें, शॉर्ट में। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी यूनिक चीज़। क्या होता है बेटा, कोई भी यूनिक चीज़, दुनिया के अंदर कोई भी यूनिक चीज़ हो रही, यूनिक थिंग, यूनिक नाम। ठीक है, और हम सबका नाम, देखो तुम्हारा नाम और मेरा नाम सबका अलग अलग है यूनिक है। तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम साहिल सक्सेना, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यूनिक चीज, जैसे ताजमहल, गंगा, ये वर्ल्ड में एक ही है ना, दुनिया में एक ही चीज है, तो वो यूनिक चीज के अंतर्गत आती है। स्पेसिफिक चीज हो गई, है ना, किसी का नाम हो, तो वो सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जैसे मैं तुमसे कहूँ ताजमहल, ताजमहल ऐसे लिखेंगे इसको। अब ऐसे मत लिखना ताजमहल, तो ये गलत हो जाएगा। कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होती है इसकी। अपना नाम भी लिखते तो अपन क्या करते, पहला लेटर क्या करते, कैपिटल बना दे, इस तरीके का। ठीक है, तो क्या है हमारा, नाउन है वो, क्योंकि कौन सी, प्रॉपर नाउन। गर्ल्स, बॉयज, वो बेटा उसमें आएंगे, किसमें, आगे वाली नाउन में, कॉमन नाउन में। ठीक है, अभी ये प्रॉपर नाउन चल रही है, यहाँ पे किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम आएगा, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम। ठीक है, कोई यूनिक चीज हो गई उसका, जैसे द गंगा, है ना, तो क्या आता है बेटा, गंगा लिखते हैं इसको। ठीक है, इंडिया, तो इंडिया में आई हमेशा क्या बना होता बेटा, बड़ा बना होता। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पे क्या होता है, जो भी यूनिक नाम होता उसके आगे द आता। अभी हम देखेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एन द पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के आगे द आता। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपका नाम है युग, ठीक, और आपका नाम क्या, ब्रांड बन गया, मतलब आपने ब्रांड खोला युग नाम से, तो उसका युग नाम नहीं होगा, उसका नाम होगा द युग सिंस 2010। इस तरीके की चीजें बता रहा, मतलब आपका, आपके नाम का क्या यूनिक हो गया ये चीज, ये जो नाम हो गया, ब्रांड बनाया आपने, तो जब यूनिक हो गया तो उसके आगे क्या बन गया, ये दा लग गया। तो कोई यूनिक चीज के आगे दा लगेगा, देन उसके बाद जो नाम होते वो भी प्रॉपर नाउन, तो यूनिक चीज भी इसमें आएंगे, देन जो नाम होते सबके नाम, जितने भी नाम है वो सब क्या आएंगे, वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि राम, इंडिया। ठीक है, आपका नाम, मेरा नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप सेंटेंस, एक सेंटेंस जब बनाना है तो हम बना सकते हैं, हैव यू सीन द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू एवर, अगर यहाँ पे एवर डाल दिया मैंने, देन यहाँ पे अगर एवर डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा कि आपने कभी ताजमहल देखा है। ठीक है, तो इसको ठीक से लिख दे रहा मैं, इसको ऐसे करा, ऐसे करा, और हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। अब यहाँ पे देखो ताजमहल का टी कैसा बनाया मैंने, कैपिटल बनाया। कैसा बनाया, टी कैपिटल। अगर इसको स्मॉल बनाता तो वो गलत हो जाता, है ना। और किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर तो कैपिटल होता ही है ना। ये तो पंचुएशन है, पता होनी चाहिए अपन को। तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तो देखो ताजमहल यूनिक चीज है, इसलिए द आया। और क्योंकि प्रॉपर नाउन है, तो उसका जो पहला लेटर है वो क्या बन गया,
कैपिटल बन गया। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं हम। राम के ऊपर से ले सकते हैं। ठीक है। राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। गुड बॉय। ठीक है। राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे राम देखो, राम क्या है? नाम है। और नाम का जो पहला लेटर है वो कैसा बनेगा बेटा? वो बनेगा कैपिटल। तो ये वाले सेंटेंस, ये जो सेंटेंस ये लिया, वो बेहतरीन सेंटेंस लिया। ठीक है। ये हैंग कर रहा है क्या अब? चलो ठीक है, आगे देखेंगे हम। राइट। नेक्स्ट दूसरा वाला जो है वो है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बेटा? कॉमन नाउन। अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा, कॉमन चीज आएगी। जैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में किसी का नाम नहीं आता, उसमें सब सब लोग आ जाते हैं, गर्ल्स भी बॉयज भी। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं उन सबके नाम उसी के अंदर आ जाते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब ये है कि हम किसी कम्युनिटी को बता रहे हैं। जैसे स्टूडेंट की कम्युनिटी, लॉयर। अब लॉयर में किसी स्पेसिफिक लॉयर का नाम नहीं है, वो लॉयर हो गया पूरा, है ना, लॉयर कम्युनिटी। टीचर्स। तो ये कॉमन नाउन। तो इसमें वर्ड देखेंगे अपन, कुछ कॉमन चीजें होती हैं, है ना। एक क्लास को बताता है, ये किसको? एक क्लास को। क्लास मतलब क्लास 10th क्लास 11th नहीं। एक क्लास मतलब कैटेगरी। तो जैसे स्टूडेंट की कैटेगरी, पेन, आई होप पेन पेपर लेके तुम लिख रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट, टीचर। ठीक है। पुलिस, लॉयर। 1 मिनट। राइट। तो इस तरीके से बॉय भी इसी के अंदर आएगा। बॉयज, गर्ल्स, ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा? ये पूरे कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, क्योंकि बॉय में क्या है बेटा, किसी का नाम नहीं बताया, किसी का नाम यूज़ नहीं करा इन लोगों ने, बस बॉय कह दिया तो लड़का है। अब वो लड़का क्या है, पूरे लड़की लड़के जात को बता रहा। लड़की, अब गर्ल्स कह दिया यहाँ पर या गर्ल कह दिया, तो वो लड़की को बता रहा, लड़की का नाम नहीं बता रहा। पुलिस, ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा, पुलिस कम्युनिटी को। लॉयर, है ना, कॉमन चीज़ हो गई है, किसी का नाम नहीं बता रहा यहाँ पर। तो वही यहाँ पे क्लास या कैटेगरी का यूज़ करते हैं, तो उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन नाउन। ठीक है। आप सेंटेंस पे कुछ भी बना सकते हैं बेटा। जैसे गर्ल्स आर स्मार्टर देन बॉयज। तो इस तरीके कुछ भी बना सकते हैं। जो गर्ल्स हैं वो लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मोर टैलेंटेड देन बॉयज, ये भी कह सकते हैं। तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे पुलिस से बना लो। पुलिस कैच कैच द थीफ हु स्टोल लास्ट नाइट। मतलब पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया जिसने क्या करी थी, लास्ट नाइट चोरी करी थी। स्टोल मतलब वो तो चुराना। ठीक है। स्टोलन थर्ड फॉर्म हो जाती। ठीक है। स्टोल सेकंड फॉर्म। तो लास्ट नाइट जिसने चोरी करी थी, वो चोर पकड़ गया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे पुलिस क्या हो गई बेटा? पुलिस कॉमन नाउन हो गई। कैच मतलब पकड़ना, यानी कि एक्शन हुई है, वर्ब हो गई। थीफ क्या हो गया? किसको? हुम। तो बताया था हुम वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हु यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। वो अब बाद में देखेंगे, प्रोनाउन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर वापस यहाँ पे बर्ड आ, वो वर्ब आ गई। ठीक है। लास्ट नाइट यहाँ पे फ्रेज आ गया। ठीक है। लास्ट नाइट टाइम को बता रहा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एडवर्ब भी बन गया। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन अभी यहाँ नहीं जाएंगे। अभी हम किसको समझ रहे हैं बेटा? केवल नाउन को। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने को। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ रहे होगे। तुम ज़्यादा बड़े एडवांस वो नहीं लिखो, बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं लिखो, बस समझो। जो चीज़ मेन मेन तुम्हें लग रही, उसको पूछ सकते हो तुम डाउट में। ठीक है। चैट में पूछ सकते। देन, और ये नोट करना ज़रूरी है भाई, जो बात है साफ है। ठीक है। क्योंकि इसकी पीडीएफ नहीं बनाऊंगा मैं।
ठीक है, और ये जो बोर्ड है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इस पे जो पीडीएफ बनती, उसका भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और आ गया आपका कलेक्टिव, तीसरा वाला हम पढ़ेंगे इसी के अंदर टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमें झुंड पता चलेगा, झुंड मतलब एक तरीके कलेक्शन पता चलेगा। ठीक है। जैसे क्राउड, भीड़ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, भीड़। ठीक है। ज्यूरी। अब देखो, मेरी एक बात सुनो, जूरी को हम किस में, कॉमन नाउन में रख सकते हैं और कलेक्टिव नाउन में भी रख सकते हैं। अगेन पुलिस, है ना, पुलिस, आर्मी। तो बेटा ये कॉमन नाउन भी हो सकती है और कलेक्टिव नाउन भी, क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्शन बता रहा है, आर्मी के जितने भी लोग हैं, पुलिस के जितने भी लोग हैं। जूरी मतलब होता है जो जज होते हैं ना, जज के लोग बैठे होते हैं वो। देन क्राउड, भीड़। अब किसी का नाम तो नहीं बताया, एक कॉमन चीज़ बता दी कि भीड़ है, ज्यूरी है, पुलिस है, आर्मी है। तो ये कॉमन नाउन भी है, साथ साथ कलेक्टिव नाउन भी है। क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन भी है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन बता रहा है, भीड़ का कलेक्शन, क्राउड। ठीक है। तो वही सब चीज़ यहाँ पर, गुड। ठीक है, जैसे कमेटी हो गया। ठीक। मॉब हो गया, मॉब मतलब भी भीड़ होता। और कमेटी, मॉब, ग्रुप हो गया। ठीक है। गैंग हो गई, गैंग। तो ये सब क्या है, ये जो वर्ड हैं बेटा, ये कॉमन नाउन भी हैं, साथ साथ ये क्या है, लेकिन अच्छी तरीके से बात करेंगे तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो इन वर्ड को भी हम दे सकते हैं और इन पे भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। बस अभी हमें पता होना चाहिए कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होती, जो तीसरी वाली नाउन है वो क्या होती बेटा, कलेक्शन बताती। क्या बताती बेटा वो, कलेक्शन। ठीक है, किसी ग्रुप का कलेक्शन बताती है। अब ग्रुप भी है, गैंग भी है, मॉब मतलब भीड़, कमेटी, क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, ज्यूरी, जो जज लोगों के, जो जज होते हैं ना, उनका ग्रुप होता। देन पुलिस का ग्रुप, आर्मी। इस तरीके की चीज़ें क्या होती, ये नो डाउट कॉमन नाउन भी हैं। और क्योंकि ये स्पेसिफिक कलेक्शन को बता रही, तो ये कलेक्टिव नाउन है ना। क्या है बेटा, ये कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अभी इन सब में क्या है, जो मेनली बात करोगी तो ये कलेक्टिव नाउन ज़्यादा है। ठीक है। तो बस मोटा मोटा ध्यान रखो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा ये कलेक्टिव है, ये कॉमन है। बस पता होना चाहिए ये कॉमन में भी आ सकती। ठीक है, गॉट इट। फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें देखो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कलेक्टिव नाउन है और ये जो कॉमन नाउन है, राइट। तो उसके अंदर एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो अभी नहीं बता रहा मैं आपको। अब यहाँ पे चलो देख ले रहे हैं। यहाँ पे नाम, जो नाम होता, नाम का कलेक्शन लेते। ठीक है। तो साथ साथ जब लोग होते तो उसे कॉमन नाउन कह देते, राइट। कॉमन नाउन, देखो सिंपली मतलब होता, इसमें भी कलेक्शन ही हो रहा, बस यहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे भी कलेक्शन ही हो रहा है, जैसे स्टूडेंट का कलेक्शन, टीचर का कलेक्शन। अब वो दो हो सकते, तीन हो सकते, कुछ भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एक क्लास को बता रहा हो, एक कैटेगरी को बता रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रुप है। क्या है यहाँ पे ग्रुप का कलेक्शन है। यहाँ पे पूरे के पूरे कलेक्शन बता रहा। तभी यहाँ पे क्या है बेटा, देखो आप वर्ड से समझो ना, यहाँ पे दो तीन लोग नहीं, दो तीन लोग भी हो सकते, लेकिन यहाँ पे नाम की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, राइट। यहाँ पे किसको बता रहे, यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही, कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा। फील करो उस चीज को कि कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर। ग्रुप, मॉब, गैंग, आर्मी, पुलिस, ज्यूरी, क्राउड। तो ये सब क्या है, ग्रुप को बता रही, कलेक्शन को बता रही। इसलिए यही माइन्यूट सा डिफरेंस था, इसको और भी डिटेल में जा सकते थे अपन, लेकिन अभी इतनी समझना कि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता। कॉमन नाउन में नाम ना बता के उसके कॉमन चीज को बताया जाता। कि मान लो लड़का है तो लड़के का नाम कुछ होगा, तो नाम नहीं बताया, क्या बता दिया, बताया कि लड़का है, तो वो कॉमन नाउन है। जैसे मान लो टीचर हैं, तो टीचर का नाम नहीं बताया, बस कह दिया टीचर हैं, तो वो क्या हो गया बेटा, वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, गॉट इट। और टीचर्स जो हो गया, वो कलेक्टिव में आ गया, कलेक्शन हो गया टीचर्स का। क्राउड, पुलिस, अब पुलिस में क्या है, एक व्यक्ति तो होगा नहीं, कई सारे लोग होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, राइट। तो ये कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बता दिया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, मतलब फोर्थ वाला जो है हमारे पास। फोर्थ वाला क्या कहता,
वो कहता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। ठीक है। तो मटेरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, प्लास्टिक, रबड़, तो ये सब चीजें आएंगी, लकड़ी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो मेरी रिंग जो है गोल्ड से बनी या सिल्वर से बनी, है ना। सच पाए बात को। तो वो जो भी मटेरियल का यूज होता है, जैसे गोल्ड हो गया, वुड लकड़ी हो गई, सिल्वर हो गया, तो इनको लिख लेना बेटा, ध्यान रखो। ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, और कोई भी मटेरियल ले लो, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये भी मटेरियल है। ठीक है। आयरन हो गया, आयरन, लोहा। ठीक है। और भी कई सारी चीजें जो भी हम लिख सकते हैं जो मटेरियल है। ठीक है। वो सब क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? ये अलग से कैटेगरी बना दी इसकी, मटेरियल नाउन। ठीक है। इसमें भी एक एडवांस चीज है, वो नहीं बताऊंगा मैं तुमको। ठीक है। जरूरत है नहीं उस चीज की। बस इतना समझो, जो फोर्थ वाला टाइप है इसका वो मटेरियल नाउन है। देन उसमें जो मटेरियल, जितने भी मटेरियल यूज करते हैं, सामान यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर। ठीक है। दैट्स इट। एग्जाम्पल लिखना तो कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक। गॉट इट। अभी यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखूं मैंने, माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो बेटा यहाँ पे क्या बताया, मेरी रिंग किससे बनी? इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो गोल्ड हो गया ना, ये वाला गोल्ड, वो मटेरियल नाउन हो गया। अब एक और एग्जांपल लिखूं मैं यहाँ पे, योर गोल्ड रिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। मतलब बेटा अब यहाँ पे जो गोल्ड आया, वो एग्जेक्टिव बन गया। आ गई बात समझ में? ये चीज है, ये चीज बताना चाह रहा था मैं तुमको, कि यहाँ पे जो है वो बनी है किससे, गोल्ड से। अब यहाँ पे रिंग क्या होती बेटा? रिंग होती नाउन, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन की विशेषता बताता कौन? यहाँ पे रिंग कैसी है बेटा, कैसी है, कैसी कैसी, हाउ हाउ हाउ। तो कैसी का कॉन्सेप्ट कैसा आ गया यहाँ पर? गोल्ड। ठीक है। कैसी है रिंग? गोल्ड की। तो यहाँ पे क्या क्या बन गया, ये एग्जेक्टिव बन गया, विशेषता बता रहा है बेटा ये। और यहाँ पे जो गोल्ड है वो कौन सा है? मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन बेटा? मटेरियल नाउन। यहाँ पे ये जो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाली चीज को क्या कहते हैं अपन? एग्जेक्टिव कहते हैं। इसलिए यहाँ पे जो गोल्ड बैठा हुआ है वो कैसा बन गया? वो बन गया एग्जेक्टिव। क्या बन गया बेटा वो? क्या बन गया? एग्जेक्टिव। तो ये चीज थी, और भी गहराई है इसमें, अगेन उतना नहीं जाएंगे। बस पता होना चाहिए मोटा मोटा इसको। ठीक है। आगे ये सब चीजें वापस दोबारा आएंगी। ठीक है। ये सब चीजें वापस रिपीट होंगी आगे चल के। ठीक है। जब एग्जेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, तो बाकी सब चीजें भी क्या होगी, रिपीट होंगी आपकी। ठीक है। गॉट इट। तो मटेरियल नाउन हम कह सकते हैं कि बनती हुई प्रतीत हो अपन को। ठीक है। अब यहाँ पे नाउन थी, नाउन की विशेषता बता दी इसने। गोल्ड अगर अकेला होता तो हम कहते हैं मटेरियल नाउन है। लेकिन गोल्ड के पीछे यहाँ पे नाउन बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं, अब क्या बता रहा, उस रिंग की विशेषता बता रहा, कैसी है, गोल्ड की है। इसलिए अब वो नाउन ना होके एग्जेक्टिव बन गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा अलग चीज है, ये जो है अलग चीज है। ठीक है। और इस वाले में वो किस में है, मटेरियल नाउन बन के बैठा। गॉट इट। तो अब हम किस पे चल रहे हैं? वो हम चल रहे फिफ्थ वाले पे और लास्ट वाले पे, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब बता दिया मैंने, ऑनेस्टी। ठीक है। चाइल्डहुड। अब तुमने चाइल्ड को तो देखा होगा, बच्चे को तो देखा होगा, लेकिन बचपन को नहीं देखा होगा। बचपन क्या है? एक फीलिंग है। ठीक है। ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है। ऑनेस्टी, लव, हेट। ठीक। ये सब चीजें, इन सबको फील कर सकते हैं बस। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सब चीजों को जब फील कर रहा था, तो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। किसके अंदर बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। गॉट इट। इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम महसूस कर सकते। क्या कर सकते बेटा? महसूस कर सकते। ठीक है।
क्या कर सकते बेटा? महसूस कर सकते। गॉट इट? तो ये जो है पूरा का पूरा जो पांच टाइप बता दी मैंने आपको, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, देन कॉमन नाउन, फिर उसके बाद सबसे मेन था जो प्रॉपर नाउन। राइट? तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया, नाउन के बारे में समझा दिया, पूरे पांच टाइप हो गए। लेकिन अभी और भी चीजें हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है? और भी चीज कैसे है, जैसे कि अब बात करेंगे इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। ठीक है? गॉट इट? देखो, काउंटेबल वो होते हैं जिनको गिन सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि काउंटेबल क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस, आपकी बुक के अंदर कितने पेज हैं, उनको गिन सकते हैं अपन। है ना? काउंटेबल है नंबर ऑफ पेजेस। और भी जो जो चीजें हैं गिन सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में गिलास रखे, मेरे पास कितने पेन हैं, ठीक है, और मेरे पास कितने मोबाइल हैं, कितनी सिम हैं, और और भी कई चीजें हैं। ठीक है? मेरे कितने भाई बहन हैं, वो सब क्या है, काउंटेबल में आएंगे। ठीक है? मेरे कितने दोस्त हैं, ठीक है, मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो जिनको हम गिन सकते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे, जिनको हम गिन सकते वो क्या होंगे, काउंटेबल, और जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। है ना? अब काउंटेबल में अभी दो चीजें आ जाती हैं। एक तो सिंगुलर, सिंगल होता, और प्लूरल। ठीक है? गॉट इट? यहाँ पे देखो, जो अनकाउंटेबल होता है बेटा, अनकाउंटेबल में ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम गिन नहीं पाते। ठीक है? जिनको हम गिन नहीं पाते। गॉट इट? अब इसको हमेशा हमेशा सिंगुलर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं बेटा? सिंगुलर। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो वो एग्जाम्पल से पॉसिबल होगा, जब एग्जाम्पल समझोगे इसके, कि कुछ नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, है ना, लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। और जो वर्ब आती है ना उसमें, वर्ब में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं वहां पर। ठीक है? अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है? वो हम देखेंगे। तो अभी इतना समझो केवल, अभी केवल इतना समझो कि जो अनकाउंटेबल चीज है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है? वो हमेशा हमेशा सिंगुलर रखेंगे। गॉट इट? और इनके एंड में एस या ई एस लगेगा, ऑब्वियस बात है, सिंगुलर है। और जब हम वर्ब बनाते तो ध्यान होगा कि सिंगुलर जो वर्ब होती उसमें डज, गोज, है ना, प्लेज, एस या ई एस लगाते सिंगुलर के लिए। वो चीज प्लूरल की नहीं प्लूरल के लिए नहीं आती। ठीक है? गॉट इट? अब यहाँ पे कोई डाउट हो बेटा आपका तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का बता दिया, इसमें और भी चीजें हैं बेटा, बहुत गहराई का है ये चैप्टर। और हर चीज मैं आपको गहराई में पढ़ाऊंगा, जिससे, और बस लिखते चलो। जो भी चीजें हैं वो लिखना जरूरी है, नहीं लिख रहे तो भूल जाओगे। ठीक है? नहीं लिख रहे तो भूल जाओगे, इसलिए। नहीं है, सारा का सारा समझ में आया, लिख रहे हैं आप? ठीक है, लिखते रहे, है ना। पेन और पेपर के साथ बैठना जरूरी है, नहीं तो भूल जाएगा इंसान। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई मैंने भी करी, जब तक मैं पेन पेपर लेके नहीं बैठता था तब तक कुछ समझ में नहीं आता था। है ना? फिर अगर मान लो अभी आ भी रहा तो थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगा, अगर पेन पेपर पे नहीं लिखा। तो छोटे छोटे शब्दों में अपने हिसाब से, कि समझ में आ जाए, तो उस तरीके से लिख लो जल्दी जल्दी। बस लिखना जरूरी है। ठीक है? तो ये अनकाउंटेबल के बारे में बता दिया। गॉट इट? तो एग्जाम्पल देख लेते इसका। ठीक है? कि जो अनकाउंटेबल चीजें हैं उनका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। राइट? तो बस इतना ध्यान रखेंगे, जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं, द सीनरी, अभी बताऊंगा कौन कौन से वर्ड आते हैं इसमें। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटिफुल।
ब्यूटीफुल, यू बना हुआ है ये। ठीक है। अब तुम बैठो यहाँ, देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों? यहाँ पे जो सीनरीज वर्ड है ना, सीनरीज नहीं होता, केवल सीनरी होता। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे अनकाउंटेबल में कौन कौन से वर्ड केवल और केवल सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, सही वाला लिख के दिखा था मैं, कि द द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस सही है। तो क्यों? यहाँ पे सीनरी जो वर्ड है उसको हमने क्या लिया, सिंगुलर लिया। जबकि वहाँ, यहाँ पे किस तरीके का ले रहे थे वो, देखो यहाँ पे क्या प्लूरल की फॉर्म में यूज कर रहे थे कि क्या कश्मीर की सीनरियाँ। तो कश्मीर की सीनरियाँ भी बोलोगे ना तो वो बेटा सीनरी के अंदर ही आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के अंदर रखते हैं इसको, बस ध्यान रखो इसको। ठीक है। और जैसे यहाँ पे इस तरीके का वर्ड यूज करा, तो यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे देखो आर आया था। तो भाई सिंगुलर होते तो इसलिए इज आ रहा है, यहाँ पर आर क्यों लगा रहे? ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट सेंटेंस है ये वाला। देख लो इसको गौर से देख लो। ठीक है। अब मैं कुछ लिस्ट दे रहा आपको, वो भी लिख लेना कि ये जो है वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है। जैसे कि सीनरी तो आपने देख ही लिया, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस। एडवाइसेस नहीं होता, केवल एडवाइस होता। ठीक है, सिंगुलर ही होता। इंफॉर्मेशन, स्पेलिंग ढंग से लिख लेना। ठीक है। इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, जो सामान होता, लगेज, ज्वेलरी, नॉलेज, नॉलेज, एविडेंस। एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता बस। तो इस तरीके से कई सारे वर्ड निकलते हैं। ठीक है। और भी वर्ड हैं, जैसे इक्विपमेंट हो गया, कोस्ट हो गया। ठीक है। वो सब भी हैं, लेकिन मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड हैं, ये लिखे हुए हैं, ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं बेटा? हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। गॉट इट? ठीक है। किसकी तरह बेटा? सिंगुलर की तरह। इन वर्ड को रखो, इनका हिंदी मतलब देखो, इनकी स्पेलिंग याद करो। ठीक है। स्पेलिंग याद करके इनको पता होना चाहिए, ये ऑलवेज सिंगुलर की तरह यूज होता है नाउन के अंदर, ये पूरी नाउन है। ठीक है। और कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं, और सिंगुलर है ये, क्या होती है, हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होती हैं। ठीक है। तो अभी के लिए कोई डाउट हो तो पूछ लो आप बेटा, चैट में पूछ सकते हैं आप। इनको लिख लीजिए, और अगर डाउट है तो आप पूछ लो। ये पांचों टाइप को अपनी बुक से या किसी भी ग्रामर की बुक से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं ना, उसमें से एग्जाम पे लगा सकते हैं, उसमें जो भी वर्ड आ रहा है उसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। और अपने मन से सेंटेंस बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर। यही चीज़, अगर इंग्लिश अच्छी करनी है आपको, आंसर राइटिंग अच्छी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो अभी के लिए ये क्लास यहीं ऑफ करते, आगे चल के इसी टॉपिक को, नाउन के ही टॉपिक को और एडवांस लेवल का ही समझेंगे। ठीक है। और अच्छी तरह डीप में चलेंगे। ठीक है। गॉट इट?